अब हम श्लेष अलंकार को बताते हैं। कहा साहित्य दर्पणकार ने लिखा श्लिष्टै पदै अनेकार्था विधानम श्लेष। श्लिष आलिंगने धातु से घय प्रत्यय करने पर श्लेष शब्द। आलिंगन माने मिला। जैसे आपने देखा है, फेविकोल देखा है, एक लकड़ी दूसरी लकड़ी से क्या नाम से चिपका दिया जाता है, तो दोनों लकड़ियां ऐसा लगता है कि दो होने पर एक लगती है। उसी तरह से श्लिष्ट ही पदई माने भिन्न भिन्न पद, श्लिष्ट माने आपस में जब मिले हुए, ऐसे मिले हो तो पद भिन्न भिन्न हो, लेकिन अनेक अर्थाभिधानम, अनेक अर्थों को कहते हैं। पद भी भिन्न भिन्न हो, अर्थ भी भिन्न भिन्न हो, लेकिन ऐसे मिले हो कि एक ही लगे, उसको क्या कहते हैं? श्लेष। समझे? जब दो लकड़ियों को, ये लकड़ी अलग है, ये अलग है, लेकिन इसको मिला दिया गया है तो क्या नाम से एक लग रहा है, लेकिन है अलग अलग। जब फेविकोल से हाथी के चिपका दिया जाता है पैर, तो कहता है जोर लगा के अलीसा, अलीसा क्या अलीसा, तो कहता है, तो उसका मतलब है कि जोर लगा के खींचो, नहीं तो चिपक जाएगा, फिर ये उसी में रह जाओगे, देखते रह जाओगे। तो ऐसा है कि ऐसा चिपक जाता है कि दोनों एक हो जाते हैं। दो होने पर एक की प्रतीति होना, यही है श्लेष। ऐसा चिपका दिया कि हैं भिन्न भिन्न लेकिन लग रहे हैं एक। समझे कि नहीं? ऐसा देखा है किसी को कि हैं दो और चिपक गए हैं और एक लग रहे हैं? लकड़ी उदाहरण है, लकड़ी तो उदाहरण है। ये जतु काष्ठन न्याय इसी को कहते हैं। जतु माने होता है लाह, लाह से काष्ठ माने लकड़ी को चिपकाया जाता था पहले। लाह से लकड़ी को चिपकाते थे, अब तो आ गया फेविकोल, इसी को श्लेष कहते हैं। वाच्य भेदेन भिन्ना जत युगपत भाषण स्पृशः, ये काव्य प्रकाशकार लिखते हैं। श्लिष्यन्ति शब्दाश्लेषौ असौ अक्षरादि विरष्टधा, वो अक्षरादि भेद से श्लेष 8 प्रकार का होता है। श्लेष कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार का होता है, ये ध्यान रखो। वाच्य भेदेन, अर्थ भेद होने पर जुगपद भाषण स्पृशः। तो कहने का मतलब ये है कि भिन्न भिन्न अर्थ के बोधक होने के बाद भिन्न भिन्न शब्द समानानुपूर्वी समानाकार होने से एक साथ उच्चारण करने से जतु काष्ठन न्याय ने परस्पर युगपद भाषण स्पृशः श्लिष्यन्ति शब्दा, आपस में जतु काष्ठन न्याय से जब परस्पर वो एक दूसरे से मिल जाते हैं तब वह श्लेष शब्दालंकार होता है। तब वह श्लेष शब्दालंकार होता है। वह अक्षरादि भेद से श्लेष 8 प्रकार का होता है। श्लेष कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार। कहा कि कौन कौन अलंकार होता है? एक वर्णश्लेष होता है, फिर पदश्लेष होता है, लिंगश्लेष होता है, वचनश्लेष होता है, भक्तिश्लेष, इस तरह से 8 प्रकार के होते हैं। तो मैं तुमको कौन सा उदाहरण बताऊं? एक उदाहरण बताऊं कि कई? एक उदाहरण में एक उदाहरण बता देता हूं। जैसे कहा, चलो वर्णश्लेष का बता रहे। अलंकारा शंका कर्ण कपालम परिजनो विशीर्णांगो भृंगी वसुचुकृतये गो बहुवया अवस्थे स्थाणोर विभवति बहु सर्वामर गुरु विधौ वक्रे मूर्धनि स्थितवती वयम के पुनरमी। अच्छा, आप देखिए, कहा कि देखिए ज्योतिषियों के पास सब जाते हैं, कहते हैं इनका चंद्रमा बड़ा खराब है, तो कहते भैया चंद्रमा मन का कारक होता है, तो आप बताइए कि कैसे ठीक होगा महाराज? तो कहते हैं ये पूर्ण करिए, ये दान करिए, वो करिए, तरह तरह के उपाय बताते हैं। उसी पर यह बता रहे हैं कि भगवान शंकर का वर्णन किया गया है कि भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र है कि नहीं है? तो चंद्रमा टेढ़ी है ना? तो कहा कि भगवान शंकर के मस्तक पर टेढ़ी चंद्रमा जब है तब उनकी ये दुर्दशा है, तो हम जैसे सामान्य क्षुद्र कीट पतंग जैसे इन आदमियों की क्या दशा होगी?
अगर चंद्रमा खराब हो गया है। तो कहा भगवान शंकर को क्या है आप बता रहे हो, देवों को देव महादेव, तो वो तो शंकर जी हैं, तो कहन पहले उनकी दशा तो देखिए क्या है, उनकी दशा का वर्णन कर रहे हैं। कहा अलंकारा शंका कर्णर कपालम परिजनो अवसीर्णांगो भृंगी वसुचे वृखे को बहुबया। कहा कि देखने के, कहने का मतलब ये है, देखने वाले के हृदय में उनको देख करके क्या होता है, भय का संचार होता है, मतलब डर लगता है, उनको देख करके ही डर लगता है, क्यों? कहा शंका कर्णर कपालम परिजनो अलंकार। कहा कि देखने में भय का संचार करने वाले मनुष्य की खोपड़ी, मनुष्य की नर कपालम, मनुष्य की खोपड़ी अर्थात मनुष्य की हड्डी, उनका जो है अलंकार है, वही हड्डी बड्डी सब पहने रहते हैं, तो देखने में डर नहीं लगता है, अवघड़ के रूप में। और क्या है, उनके सेवक कहा विशीर्णांगो भृंगी, विशीर्ण गलित अंग जस्य, मतलब गलित अंगों वाला जो भृंगी है वह शिव जी का एक विशेष प्रकार का गण है, और वही उनका सेवक है, सेवा करने वाले। जेकर अंग गलित हुए तो कौन सेवा करेगा, यही तो उनका क्या नाम से, यही सब उनके सेवक हैं। और क्या विशेषता है, कहा बसुच वृख एको बहुबया। बसु माने होता धन, बसु माने कहा कुछ धन उन बा, कहा कुछ धन उन भी है। कहा कि देखिए उनके पास एक अत्यंत बूढ़ा बैल है, बैल है वो भी बूढ़ा है, वो भी बहुत बूढ़ा है, यही उनकी संपत्ति है, धन है। संपत्ति के नाम पे एक बूढ़ा बैल है, समझे कि नहीं। लेकिन अवस्था यम स्थान और भवत सर्वामर गुरु, सर्वा अमर, अमर मतलब देवता, सभी देवताओं के वो गुरु हैं, देवों को देव महादेव, समस्त देवताओं के मान्य गुरु कौन हैं, भगवान शिव जी। और क्या नाम से क्या हुआ है, इस प्रकार की उनकी ये अवस्था है। किस प्रकार की, कहा विधौ वक्रे मूर्धनी, मूर्धनी मतलब उनके मूर्धा पर, मस्तक पर चंद्रमा जो है टेढ़ी है, थोड़ी सी चंद्रमा टेढ़ी है, तो उनकी ये दशा है। तो स्थितिवती वयम के पुनरमी, जब हमारे ऊपर इस तरह से चंद्रमा टेढ़ी हो जाएगी तो हम लोग तो क्षुद्र कीट पतंग हैं, हमारी क्या दशा है, ये उसका अर्थ है। लेकिन विचारी बिंदु यहाँ क्या है, विधु माने चंद्रमा, अविधि माने भाग्य। तो अर्थात भाग्य जब गड़बड़ होता है तब सब क्या नाम से, तब इस तरह का, तब सारी चीज़ें अपने आप रखी रह जाती हैं, सब खराब, मतलब सारी चीज़ें रहने के बाद भी कुछ नहीं होता है, ठीक है। और भाग्य जब अच्छा होता है तो सब विपरीत रहते, सब अनुकूल हो जाते हैं, ठीक है। और चंद्रमा जब खराब होता है तब ये दशा हो जाती है। तो विधि का सप्तमी में ये विधि विधि विधेय रूप चलेगा। सप्तमी में विधि शब्द का विधौ, विधु शब्द का सप्तमी के एक वचन में विधौ बनेगा। तो अर्थात शब्द एक ही है, नुक्ते की हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है। तो विधु शब्द का भी सप्तमी में एक रूप में विधौ होगा, और विधु शब्द का भी सप्तमी के एक वचन में विधौ होगा। तो यहाँ क्या नाम से, तो भाग्य के टेढ़े होने पर यह दशा होती है, चंद्रमा के टेढ़े होने पर, खराब होने पर ये दशा भगवान शिव की है, इसका वर्णन। तो यहाँ वर्ण का ही श्लेष है, यहाँ वर्ण आपस में मिले हुए हैं। विधौ में ई है कि वो है दोनों, लेकिन आपस में मिले हुए हैं, तो उनको क्या, ये वर्ण श्लेष, वर्ण का श्लेष, वर्ण का मिलना। तो ऐसे है विधौ में ई भी है, ऊ भी है, लेकिन इसको बूझो तो जान, ये वर्ण श्लेष का उदाहरण, समझ गए कि नहीं, ये वर्ण श्लेष का बेटा उदाहरण। पृथुकार्त स्वर पात्रम भूषित निशेष परिजनम देव बिलसत करेणु गहनम संप्रति समम आवयो सदनम। यह देखिए यहाँ पर पदश्लेष का वर्णन है। कोई याचक किसी राजा के
सामने यह कह रहा है, जाकर के कह रहा है कि इस समय मेरा और आपका घर एक समान है महाराज, एक ही अवस्था में। ठीक है, कहा कि दोनों की घरों की जो समता है हाँ वो एक जैसी है। वहाँ श्लिष्ट पद क्या है? पृथुकार्त स्वर पात्रम भूषित निशेष परिजनम देव, भूषित निशेष परिजनम बिलसत करेणु गहनम। ये 3 पदों का श्लेष है। पहला पद क्या है? पृथुकार्त स्वर पात्र है। तो दोनों का अर्थ देखिए कैसे, पृथुका नाम बाला नाम आतस्वरस पात्रम, अर्थात मेरा याचक का घर जो है, याचक के घर में कहा है कि लड़कियां बहुत हैं, तो लड़कों अर्थात बालकों के रोने का स्थान है। गरीबी जब होती है, गरीब जब होता है तो बालक जब होते हैं तो कुछ मांगते तो मिलता नहीं तो रोते हैं, चारों पहाड़ रो रहे हैं। हमारा घर जो है बालकों के रोने का स्थान है, अर्थात जहाँ बालक हैं चिल्लपों हमेशा मची हुई। अर्थात मेरे घर में बालक जो है भूख की वजह से रो रहे हैं, भूख की, खाना पीना नहीं मिल रहा है इसलिए रो रहे हैं। अब आपका राजा साहब आपका घर कैसा है? कह रहा है कि पृथूनि महांति कार्तस्वरस्य सुवर्णस्य पात्राणि जसमिस्तत् पृथुकार्तस्वर पात्रम, अर्थात पृथुक मानना होता है सोना, पृथुक मतलब सोना। आपके घर में सोने के बड़े बड़े पात्र हैं, आपके घर में सोने के बड़े बड़े बर्तन हैं, आपका घर जो है सोनों के बड़े बड़े बर्तनों से युक्त है महाराज। समझ रहे हो कि नहीं? शब्द वही है लेकिन अर्थ भिन्न, मतलब शब्द ऐसे मिले हुए हैं कि अर्थ भी भिन्न है, शब्द भी भिन्न है, लेकिन शब्द ऐसे मिले हुए हैं वो श्लेष की वजह से ही निकाला जा रहा है। ठीक है ना? और दूसरा पद है भूषित निशेष परिजनम। राजा के पक्ष में भूषित क्या है? भूषित माने अलंकृत। ठीक है, सारे परिजन सेवक आदि जिससे या क्या नाम से आपके राजमहल से सेवक नौकर चाकरों से युक्त है, अलंकृत है आपका राजमहल। और मेरा घर कैसा है? भूवि पृथिव्याम उसिताः पर सर्वे परिजनाः यस्मिन्, मतलब जिसमें हमारे पूरे परिवार के सारे लोग, खटिया बिछौना कुछ नहीं है, जमीन पर केवल क्या नाम से लेटते हैं। ठीक है ना, जमीन पर पड़े हुए हैं। अब भूषित एक पद को भूषित निशेष परिजनम से यह पद जो है श्लिष्ट माना गया है कि नहीं? दोनों में। दूसरा बिलसत करेणु गहनम, बिलसत करेणु गहनम। ये कहा कि देखिए यह तीसरा पद श्लिष्ट है। कैसे है? कहा राजा के पक्ष में देखिए बिलसंती भी करेण बिल गहनम व्याप्तम, कहा झूमती हुई हाथियों से युक्त का आपका ये राजमहल है। समझ रहे हो नहीं? आपके राजमहल में झूमती हुई हाथियों से युक्त है आपका ये राजमहल। और मेरा जो घर है कैसा है? याचक के पक्ष में कहा बिले सीदंती बिलसत का मूसका तेसाम रेणु धूलि तया गहनम, अर्थात चूहे से खोदे हुए बिलों की धूल से भरा हुआ ये मेरा पूरा घर है। ऐसा घर है कि पूरा घर चूहा खोद डाले हैं और मिट्टी निकली हुई है। तो इनसे युक्त तो हमारा घर है। तो इसलिए समम आवयव सदनम, हमारा और आपका घर ये दोनों मिल करके कि हमारी और आपकी एक ही दशा है, ऐसा बता रहा है। तो ऐसा हाथियों से युक्त भरा हुआ आपका घर है और चूहों की मिट्टी से भरा हुआ हमारा घर है। दो ऐसा होने से एक समान हो रहा है हमारा आपका घर। ये क्या है? यहाँ पदों का श्लेष है, इन तीनों पदों का श्लेष है, मिले हुए हैं। तो ये जो है पदश्लेष का उदाहरण। इस तरह से श्लेष 8 प्रकार के। बस करो।